Hey guys, hello everyone. So welcome to my channel. The name of the channel is Advait Joshi. So in today's video lecture, we are going to see about a 12th standard biological chapter called as a biotechnology, its process and application. So guys, I have to say one thing that it is a common chapter we can say. मैं आपके ओल्ड सिलेबस में भी था एंड न्यू सिलेबस में भी. न्यू सिलेबस में आपका ये इंडिविजुअल चैप्टर है एंड आपके ओल्ड सिलेबस में भी आपका इंडिविजुअल चैप्टर था. जैसे हम लोगों ने आपके लास्ट के वीडियो लेक्चर में देखा था आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वो अलग अलग मैंने आपको बताया था कि ऐसे अलग अलग चैप्टर से आपके पहले आपके ओल्ड सिलेबस में माइक्रोब्स, बाद में एनहेंसमेंट इन फूड रिप्रोडक्शन एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये आपके तीनों अलग अलग है. लेकिन जो आपका न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस मैंने आपको बताया आपका डिस्टिंग्विश कैसे. आपके लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में आप देखना कि न्यू चैप्टर हम लोग बोल सकते हैं न्यू सिलेबस में एनहेंसमेंट इन फूड रिप्रोडक्शन, या हम लोग बोल सकते हैं फूड प्रोडक्शन, सॉरी इट इज़ नॉट अ रिप्रोडक्शन, इट इज़ अ फूड प्रोडक्शन. तो उसमें आपको क्या दिया है कि तीनों चैप्टर्स आपके कंबाइन है, एनिमल हस्बेंड्री, योर वी कैन से एनहेंसमेंट एंड योर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. ओके, सो इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू सी अबाउट अ चैप्टर कॉल्ड एज अ बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड एप्लीकेशन. ये आपके ओल्ड सिलेबस में भी है एंड न्यू सिलेबस में. Okay, so let's start it. So hi everyone, myself Advait Dilip Joshi. I am a lecturer for biology and chemistry. So let's start it. So आप अगर मेरे चैनल को नए रहेंगे so please do not forget to like it, share it and subscribe it, and please press the bell icon button so that you can get the latest notification about my videos. So पहले देखते हैं हम लोग कंटेंट्स, आपके कंटेंट्स क्या क्या है. So I will take a laser marker for you so that we can point out easily the main points which we have to consider or which you have to take. So हम लोग को क्या क्या कंटेंट्स है. आपका फर्स्ट कंटेंट है आपका RDNA टेक्नोलॉजी. आर का मतलब है, कभी भी आपका आर छोटा लिखा रहता है एंड DNA टेक्नोलॉजी. आर का मतलब है रिकॉम्बिनेंट. रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या, रिकम्बाइन करना, कि दो अलग अलग चीज़ें रहेंगे. ओके, मतलब अगर समझो कोई दूसरे हर एक हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि दो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स है, हर एक के अंदर अलग जीन्स है, दो इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स हम लोग लेंगे, दोनों में हम लोग बोल सकते हैं दोनों के अंदर क्वालिटीज़ अलग है. अगर दोनों की जीन्स को मैंने कंबाइन किया एंड कंबाइन करने के एक नया इंडिविजुअल पैदा किया तो उसमें क्या होगा, आपके दोनों कैरेक्टर्स आएंगे. जैसे एग्जांपल, वी आर बॉर्न फ्रॉम आवर पेरेंट्स, हम लोग हमारे माँ बाप से पैदा हुए तो हम लोग के अंदर दोनों कैरेक्टर्स है. वी हैव सम क्वालिटीज़ फ्रॉम द मदर एंड वी हैव सम क्वालिटीज़ फ्रॉम द फादर. ओके, सो ये आपका RDNA मतलब क्या, रिकॉम्बिनेंट. बाद में आपका ट्रांसपोजोन्स क्या होता है, ये टर्म्स क्या रहते हैं, प्लाज्मिड्स क्या रहते हैं एंड बैक्टीरियोफाजेस क्या रहता है. बाद में आगे आता है आपका रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स. रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स क्या रहते हैं, ये आपका वीडियो हम लोग बोल सकते हैं 3 सेशंस में होने वाला है. बाद में आपका DNA लाइब्रेरी क्या है, जीन एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, बाद में आपका बायोटेक्नोलॉजी में एप्लीकेशंस क्या क्या, कहाँ का यूजेस है एंड बायोसेफ्टी इश्यूज़. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. सो फर्स्ट डेफिनेशन है आपका बायोटेक्नोलॉजी का. क्या है बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन, क्या है. इट इज़ डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. किसकी ब्रांच है भाई, बायोलॉजी की ही ब्रांच है. दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म. किसका हम लोग स्टडी करें, क्या किसका मदद से हम लोग ये टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर सकते हैं. वी कैन यूटिलाइज दिस टेक्नोलॉजी बाई टेकिंग यूज़ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म या एंजाइम्स. ये हम लोग बोल सकते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस. क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जो हम लोग बोल सकते हैं ह्यूमन वेलफेयर क्या सर्विसेज के लिए काम आ सके. सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज अ बायोटेक्नोलॉजी. बायो is your living, techno we can say the instrument or we can say a technology, and as well logy is your study. ओके, न्यू डेफिनेशन क्या है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का अकॉर्डिंग टू EFB. EFB मतलब क्या, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. तो क्या है, इट इज़ द इंटीग्रेशन. आपका इंटीग्रेशन मतलब क्या, नेचुरल साइंस. नेचुरल मतलब क्या, जो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, या नेचुरल साइंस जो हम लोग की बॉडी के अंदर जो बहुत सारी चेंजेस होते तो नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स का खेल, या उनके सेल के पार्ट्स रहेंगे, या हम लोग बोल सकते हैं जैसे एंजाइम्स से हम लोग बहुत सारे कुछ प्रोडक्शन आपके फार्मास्यूटिकल के हम लोग दवाई रहेंगी, या एंजाइम्स का प्रोडक्शन है, या कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन्स का है. तो आपके क्या क्या है कि नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म के सेल या ऑर्गेनिज्म का खुद यूटिलाइज करके हम लोग क्या बना सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं जो ह्यूमन के वेलफेयर के काम के लिए है या सर्विसेज के लिए काम आ सकते हैं. सो दिस इज द बेसिक द डेफिनेशन फॉर योर बायोटेक्नोलॉजी. आगे है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. रिकॉम्बिनेंट, अभी रिकम्बाइन यहाँ पे शब्द में ही आपका आ रहा है. रिकॉम्बिनेंट मतलब क्या, कंबाइन होना या दो चीज़ों का मिलन होकर एक नया प्रोडक्ट बनना. ओके, रिकॉम्बिनेंट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज RDNA. मैं जैसे आपको बोला था पहले, आर आपका कभी छोटा रहता है, सो R स्टैंड्स फॉर योर रिकॉम्बिनेंट एंड DNA इज योर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. क्या रहता है, विच इन्वॉल्व्स द टेक्निक है आपकी, एक हम लोग बोल सकते हैं, या प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है, मैन्युपुलेट मतलब क्या, जीनोम ऑफ सेल. आपके कोई भी सेल का अंदर का जीन्स रहेंगे, ऑर्गेनिज्म, उन दोनों को निकाल के कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट या नया इंडिविजुअल को फॉर्म किया जाता है.
टू चेंज द फिनोटाइप डिजायरेबली। मतलब क्या अगर समझो पर्टिकुलर एक एग्जांपल लेते हैं, ओके, कि मेरे पास एक आम का ट्री है, लेकिन वो आम के ट्री के अंदर कुछ इतना खास अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रहा है, या पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन से, या पर्टिकुलर हम लोग बोल सकते हैं सीडी मेरी ख़राब है जो मैंने पेड़ लगाए। तो अभी यहाँ पे केस में क्या कर सकते हो, जो अच्छा वाला प्लांट है, या मेरा कोई दोस्त है जिसके आम का पेड़ अच्छा ग्रो हो रहा है, तो मैं उसके जीन्स को लूँगा एंड उसके जीन्स के साथ मेरी जो जीन्स है उसके साथ कंबाइन करके जब भी मेरा प्लांट में फिर से ग्रो करने के लिए स्टार्ट करूँगा, तो माइट भी दोनों कैरेक्टर से कंबाइन होकर एक अच्छे से नई क्वालिटीज़ आएंगे। कि ऐसे भी हो सकते हैं कि जो मेरे फ्रेंड के, जो हम लोग बोल सकते हैं मेरा जो फ्रेंड है उसका जो आम का ट्री था, उससे अच्छे वाले आम, क्वालिटी वाले आम मेरे पेड़ में या मेरे पौधे में ग्रो हो सकते। या कभी कभी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, अगर टेस्ट एंड क्वालिटी, जैसे एग्जांपल अगर बहुत सारे प्रोसेस या बहुत सारे रिसर्च होते हैं, जैसे आपका केसरी आम है, केसरी आम का आपका टेक्सचर अलग है, आपका द वेल नोन मैंगो इज़ फेमस इन द वर्ल्ड इज़ जो अल्फांसो मैंगो, जो आपके कोकन सीड या रत्नागिरी या देवगढ़ में वहाँ पे अच्छे से ग्रो होता है। तो वो हम लोग बोल सकते हैं अल्फांसो मैंगो की सीड एंड केसरी मैंगो की सीड अगर मैंने कंबाइन की, तो माइट भी मेरे पास दोनों कैरेक्टर्स वाले एक आम, एक नया स्पीशीज़, न्यू स्पीशीज़ वाला एक आम तैयार हो सकता है। सो दैट इज़ कॉल्ड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब ये टेक्नोलॉजी किसने प्रपोज की थी? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट माइट कम्स इन योर नीट एग्जाम से, आपके 12th के एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। सो इट वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय पीटर लोबैन, डेल कैसियर एट द डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। आपका कौन सी डिपार्टमेंट? एट द डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री विच इज़ इन द विच यू कैन से द लोकेशन इज द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ओके, सो यहाँ पे तो आपके फ्लरिश, लेकिन ये टेक्निक को आगे कौन लेके गए? इट वॉज फ्लरिश बाय योर स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। ओके, एंड किसके मदद से ये टेक्नोलॉजी को हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया? बाय यूजिंग अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज साल्मोनेला। उसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है माइक्रो, एज बीइंग अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, सो उसे शॉर्टकट में बोला जाता है एस टाइफी। एस स्टैंड्स फॉर योर साल्मोनेला एंड टाइफी मतलब क्या? टाइफीमीरियम। ओके, टाइफीम्यूरियम विथ वेक्टर प्लाज्मिड एंड क्लोनिंग इन द ई कोलाई। क्लोनिंग मतलब क्या? कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंसर्ट करना। ई मतलब क्या? एशेरिशिया एंड कोलाई इज द ऑर्गेनिज्म। आपका मतलब ई कोलाई पूरा नाम ही है, तो एशेरिशिया कोलाई उसे शॉर्टकट में कहा जाता है ई कोलाई। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे अच्छे से हम लोग लिख नहीं, लेकिन जब भी हम लोग ऑर्गेनिज्म का नाम लिखते हैं यू हैव टू राइट इन द इटैलिक्स। आपको इटैलिक्स में ऑर्गेनिज्म का नाम लिखना रहता है। ओके, सो आपका है रिकॉम्बिनेंट का हम लोग ने देखा कि क्या किसने प्रपोज किया था? पीटर लोबेन, डेल कैसियर, आपके दो साइंटिस्ट कहाँ पे? बायोकेमिस्ट्री, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ये टेक्निक को फ्लरिश किसने किया? तो इट वॉज फ्लरिश बाय स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर इन 1972। एंड किसके मदद से? तो साल्मोनेला टाइफीमीरियम हम लोग बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म को एक वेक्टर प्लाज्मा मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं, जो वेक्टर प्लाज्मा मतलब जिसके अंदर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को डाला जाता है एंड बाद में हम लोग का एक नया प्रोडक्ट ग्रो होता है। तो किसके अंदर इंसर्ट किया था? तो आपका प्लाज्मिड का नाम है मतलब वेक्टर प्लाज्मिड के अंदर इसे हम लोग बोल सकते हैं इंसर्ट किया। एंड क्लोन मतलब क्या? किसके हम लोग बोल सकते हैं जो पर्टिकुलर क्वालिटी चाहिए थी वो कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट में मिली, तो वो ऑर्गेनिज्म का नाम था ई कोलाई। क्लोनिंग मतलब क्या? ये वेक्टर प्लाज्मिड की मदद से मैंने ये ऑर्गेनिज्म को ई कोलाई के अंदर डाला एंड साथ ही साथ क्या हुआ, मुझे नंबर ऑफ कॉलोनीज या नंबर ऑफ माइक्रोज या नंबर ऑफ जो मुझे चाहिए था पर्टिकुलर क्वालिटी या पर्टिकुलर हम लोग बोल सकते ग्रोथ चाहिए थे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, वो मुझे ई कोलाई, एशेरिशिया कोलाई के अंदर मिल गया। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। So Peter Loban and Del Cassier. So these are the scientists. First is Peter Loban and second is your Del Cassier. ओके, आगे देखते हैं आर डीएनए टेक्नोलॉजी। आर का मतलब क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एंड आपका मतलब क्या आप ये देखते हैं, अभी आप क्लोनिंग वेक्टर या इसे कहा जाता है प्लाज्मिड वेक्टर। अभी क्या होता है, बहुत इजी टेक्निक है, कुछ हार्ड नहीं है। क्या है देखो, आइसोलेशन ऑफ फ्रैगमेंट। अभी आइसोलेशन मतलब क्या? आइसोलेशन मतलब हम लोग पहले कटिंग करते, कटिंग आइसोलेशन मतलब क्या? पर्टिकुलर एक जीन को बाहर निकाला। फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए मतलब डीएनए के अंदर अभी क्या रहेगा? आपका जीन्स रहते हैं, बराबर है। तो फ्रॉम एनी ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, जैसे प्लांट एग्जाम्पल या कोई ऑर्गेनिज्म का एक जीन को लेना, तो जीन के अंदर क्या है आपके, हम लोग बोल सकते हैं जीन मतलब क्या? फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए को फ्रैगमेंट करके मतलब क्या यहाँ पे देखो, एक कोई भी पार्ट को आइसोलेट, बाबा लीव्स का पार्ट है या हम लोग बोल सकते हैं स्टेम का पार्ट है या फ्लावर का पेटल्स का कोरोला जिस हम लोग बोलते हैं, तो उसके पार्ट से ओके, सो उसे हम लोग निकालना है। मतलब आइसोलेशन मतलब क्या? उसे पहले कट करना है, फिर आइसोलेट में उसे सेपरेट करना है। एंड फ्रैगमेंट मतलब कि उसे क्रश करना है, तो उसके आपका डीएनए का जैसे उसके अंदर क्या रहेगा? आपका जीन प्रेजेंट रहेगा। तो ये सेम आपके ऑर्गेनिज्म के अंदर भी रहता है या प्लांट के अंदर। उसे किसके अंदर डालना है? वी हैव टू, अभी हम लोग को प्लाज्मिड को भी कट करना है।
करना है। ओके, प्लाज्मिड को कट कैसे करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये आपका एंजाइम है, हमेशा याद रखो वेयर देयर इज एज आता है दैट इज योर एंजाइम। तो एंजाइम से हम लोग प्लाज्मिड वेक्टर को कट करें एंड जो डीएनए हम लोगों ने फ्लावर से लिया था, जो हम लोग बोल सकते हैं जीन, वो जीन को मुझे इसके प्लाज्मिड वेक्टर के अंदर इंसर्ट करना है। अभी इंसर्ट कैसे करूँगा, इंसर्ट आई विल गेट इंसर्ट, मतलब पहले कट करूँगा, पर्टिकुलर पार्ट को मैंने कट किया। ओके, कट करने के बाद बता, तो आई विल टेक अ वी कैन से आई विल टेक अ पेन फॉर यू, सो आपको ईजी जाएगा। सो देखो यहाँ पे मैंने ये पार्ट को, मैंने यहाँ पे ये वाला जो पार्ट था, तो ये पार्ट को मैंने कट किया। ओके, तो कट करने के बाद अभी यहाँ पे देखो गैप हो गई, तो यहाँ से जो मैंने पर्टिकुलर जीन या डीएनए को जो निकाला था, जिसे कहा जाता है फॉरिन, फॉरिन मतलब क्या, बाहर, बाहर से मैंने पार्ट को लिया है, तो उसे यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे पेस्ट करूँगा। आई विल गेट इट पेस्ट वाया डीएनए लाइगेस। लाइगेस मतलब आपका वो एडेसिव का काम करता है कि जो पर्टिकुलर बाहर का जो डीएनए या जीन रहेगा उसे प्लाज्मिड वेक्टर से आपको ज्वाइन करना है। मतलब पहला क्या प्रोसेस है, मुझे प्लाज्मिड वेक्टर को भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से मुझे कट करना है, मुझे पर्टिकुलर डीएनए को आइसोलेट करना है मेरे ऑर्गेनिज्म या प्लांट से, या डीएनए मतलब कि उसे फ्रैगमेंट करना है, कट करना है, मतलब फ्रैगमेंट कट करने के बाद आपको मतलब पर्टिकुलर पहले पार्ट को देखना है आइसोलेट करके, कोई आपका लीव्स है, फ्लावर है, स्टेम है, बाद में उसके अंदर क्या आपको उसे कट करना है, मतलब हम लोग कट करते हैं, मतलब कि आपका डीएनए कट होता है, डीएनए के अंदर क्या रहती है, जीन रहते हैं, तो वो जीन को मुझे इसके साथ मिलाना है। तो कैसे मिला सकते हैं, जो जैसे मैंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया था, एंड डीएनए लाइगेज जो है, विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज आई विल स्टिक दिस फॉरेन डीएनए। ओके, अभी इसे क्या, इसे कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। क्या हुआ, यहाँ पे जो पहला प्लाज्मिड वेक्टर था उसे कट किया, उस यहाँ पे मैंने जीन को अटैच किया, नाउ इट इज कॉल्ड एज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसे कहा जाता है अभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, सो आपको इसे यहाँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है, देखो ये वाला पार्ट, एंड बाद में देखो इसको आपको किसके अंदर इंसर्ट करना है। अभी नंबर ऑफ मुझे ये सेम जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है, ये मुझे आप हम लोग बोल सकते हैं मुझे एक पर्टिकुलर सेकंड या पर्टिकुलर मिनट्स में उसका डबलिंग चाहिए, तो बार बार मैं ऐसे प्रोसेस करूँगा क्या, नहीं, बार बार आरडीएनए अगर मैं टेक्नोलॉजी परफॉर्म करती हूँ तो मेरा टाइम भी वेस्ट जाएगा, एंड हम लोग बोल सकते हैं प्रोसेस को बहुत टाइम लगेगा। ओके, तो क्या कर सकते हैं, ये एक पहला इनिशियल प्रोसेस मैंने किया, डायरेक्ट ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को मुझे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करना है। अभी ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरियल आपको कौन सा रहता है, ई कोलाई, ई कोलाई मतलब एस्चेरिशिया कोलाई। अभी देयर इज ऑलवेज क्वेश्चन दैट व्हाई वी हैव टू सिलेक्ट ई कोलाई। ई कोलाई सिलेक्ट करने का है क्योंकि उसका डबलिंग टाइम मतलब क्या, ऑर्गेनिजम्स भी हम लोग बोल सकते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं, नए कॉलोनीज को जन्म देते, तो उनका जो डबलिंग टाइम है इट इज़ अ 20 मिनट, मतलब 20 मिनट में या 30 मिनट में हम लोग बोल सकते हैं ई कोलाई एक नई कॉलोनी मतलब उसका नए जनरेशन को फॉर्म कर सकते हैं। ओके, इसके लिए ई कोलाई को हमेशा आपके हर एक प्रोसेस में एस्चेरिशिया कोलाई को ही आपका ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग के लिए लिया जाता है। अभी जो मेरा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड रेडी है, मैंने इसे ई कोलाई के अंदर इंसर्ट कर दिया, एंड कुछ दिन के बाद, नहीं एक्चुअली वी कैन से कुछ देर के बाद या कुछ मिनट्स के बाद, आई गेट अ नंबर ऑफ कॉलोनीज जो मेरे को डिजायर्ड क्वालिटी चाहिए थी, डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म के क्वालिटीज़ का फीचर्स चाहिए थे, मुझे वो ई कोलाई के अंदर मिल गए। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, दैट इज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बहुत ईजी है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सो क्या क्या है आपका, क्या क्या प्लाज्मिड वेक्टर लगता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्लोनिंग वेक्टर। बाद में हम लोग ले सकते हैं आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म या आपका प्लांट रहेगा हम लोग बोल सकते हैं, तो उसे आपको लेना है, उसके कोई भी पार्ट को कट करना है, लीव्स है, स्टेम है, आपका फ्लावर्स है, पेटल्स, मतलब कट करने के बाद उसको आपको क्रश करना है। क्रश मतलब हम लोग डीएनए को उसके कट के, उसके अंदर क्या रहते हैं, जीन रहता है, तो आपको प्लाज्मिड वेक्टर को भी कट करना है विद हेल्प ऑफ योर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो यहाँ पे गैप बन जाएगी कट करने के बाद, जो आपका यहाँ पे फॉरेन डीएनए, जो आपका डिजायर्ड क्वालिटी, जो आपका जो डीएनए है या जीन है, जो आपको उसे क्या करना है, उसे पेस्ट करना है आपके प्लाज्मिड वेक्टर के साथ विद हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। लाइगेज एक्ट्स एज अ एडिसिव, जैसे आपका गम जैसे एक्ट करता है। बाद में ये आपका जो होगा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, उसे इंसर्ट करना है आपके कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, लेकिन स्पेशली ई कोलाई लिया जाता है। व्हाई, बिकॉज इट हैज़ द मोर डबलिंग रेट एंड शॉर्ट, मतलब हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट पीरियड में हम लोग को डबलिंग रेट ज़्यादा मिलता है, जैसे 20 मिनट्स में वो नए जनरेशन को पैदा कर सकता है। इसके लिए ई कोलाई को सिलेक्ट किया जाता है, एंड देखो यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ कॉलोनीज मुझे आगे मिल गए। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आगे देखो क्या है स्टेप्स इन्वॉल्व क्या क्या देखा, आइसोलेटिंग अ जीनोम, मतलब क्या डीएनए ऑफ अ डोनर, मतलब जो आपको मतलब डीएनए को आइसोलेट करना है। बाद में क्या, डीएनए को कट करना है आपको मॉलिक्यूलर सीजर्स से। जैसे बाद में उसे हम लोग ने क्या किया, पहले आपके जो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर से डीएनए को लेना है, उसे आइसोलेट करना है कि कौन सा मेरा मतलब पर्टिकुलर में हाथ का डीएनए लेना है, हाथ का जीन लेना है, या आइस के पर्टिकुलर पार्ट का जीन लेना है, आपके फ्लावर्स में कौन से या प्लांट्स में कौन से डीएनए लेना है, उसे फ्रैगमेंट उसे कट करना है मॉलिक्यूलर सीजर से। बाद में आपको स्क्रीनिंग
करना है कौन सा, एक बार आपने कट किया तो बहुत से हर एक जीन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अलग रहता है, तो उसे स्क्रीनिंग करना है कौन सा पर्टिकुलर डिजायर्ड जीन मुझे चाहिए। बाद में उसे क्या करना है, इंसर्ट करना है मुझे क्लोनिंग वेक्टर के अंदर, लेकिन क्लोनिंग वेक्टर भी सेम, क्लोनिंग वेक्टर जो रहेगा उसे भी कट करना है विद हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंड जो डिजायर्ड जीन रहेगा उसे हम लोग बोल सकते हैं पेस्ट करना है विद हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। एंड बाद में आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए रहेगा, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर रहेगा, उसे होस्ट सेल जहाँ पे वो आपका पर्टिकुलर ग्रो होगा, दैट इज एस्चेरिचिया कोलाई, एंड बाद में आपके मल्टीपल कॉपीज हम लोग को मिल सकती है। सो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस डीएनए फ्रेगमेंटेशन, डीएनए को कट करना, डीएनए द कट स्ट्रैंड्स हैव स्टिकी एंड रहते हैं। ओके, तो यही स्टिकी एंड मैंने जैसे आपको बोला, एंजाइम लाइगेज क्या करता है, बराबर आपका पेस्टिंग करने का काम करता है आपके वेक्टर के अंदर, एंड वहाँ पे आप हम लोग जब भी एंड क्लोनिंग ऑफ डीएनए, एंड जो आपको डीएनए चाहिए उसका क्लोनिंग मतलब क्या, आपकी सेम कॉपीज हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक होस्ट सेल या एस्चेरिचिया कोलाई ऑर्गेनिज्म के अंदर हम लोग जैसे इंसर्ट करेंगे, हम लोग को क्लोनिंग ऑफ डीएनए मतलब क्या आपकी नंबर ऑफ कॉपीज हम लोग को विद इन अ शॉर्ट पीरियड हम लोग को मिल सकती है। अभी लाइटिक डीएनए क्या होता है, लाइटिक डीएनए मतलब क्या, द डेफिनेशन स्टेट्स दैट वायरुलेंट फेजेस आर दोज दैट कैन मल्टीप्लाई only on the bacterial cells. At the end of their life cycle, they cause cell lysis which kills the host bacterium. The virus that infect bacteria are called as a bacteriophages. मतलब क्या वायरस, यहाँ पे लाइटिक डीएनए मतलब क्या, जो पर्टिकुलर वायरसेस जब भी आपके कोई भी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं तो बैक्टीरिया का नाम बन जाता है बैक्टीरियोफाजेस। ओके, कॉमन एग्जांपल क्या क्या है, बैक्टीरियोफाज T4 है, लामड़ाफाज है, हम लोग बोल सकते हैं द फाज कैन इन्फेक्ट द बैक्टीरियम एस्चेरिचिया कोलाई। एंड कैसे हम लोग को मिलता है, हम लोग को आगे साइकिल में देखना है। मतलब क्या है डेफिनेशन, क्या है द वायरुलेंट फेजेस मतलब क्या, मल्टीप्लाई ओनली मतलब क्या, कुछ ऐसे हम लोग बोल सकते हैं वायरसेस जो आपके जैसे एक बार बैक्टीरिया को उसने इंसर्ट किया बैक्टीरिया के अंदर चले तो उसे बैक्टीरियोफाजेस बोला जाता है, एंड वही वायरस का डबलिंग रेट वहाँ पे ज़्यादा बैक्टीरिया पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अंदर हम लोग बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन उनका हो जाता है। ओके, तो हम लोग अभी साइकिल से अच्छे से देखेंगे। सो अभी क्या क्या आपके प्रोसेस है, अटैचमेंट रहता है, पेनिट्रेशन रहता है, ओके, यहाँ पे बाद में आगे है आपका बायोसिंथेसिस रहता है, एंड लास्ट आपका असेंबली एंड रिलीज। ओके, ये पूरा जो है या इसका स्क्रीनशॉट निकाल के ले लो, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड। सो यहाँ पे देखो आपका क्या क्या देर आर 5 प्रोसेस, कैसे आपका वायरस जो रहता है, कैसे हम लोग बोल सकते, अभी जैसे ट्रेंडिंग चालू है कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस ये आपका हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ नॉट एक्टिव, वी कैन से इट इज़ इनएक्टिव व्हेन बीइंग आउटसाइड। जब भी आपका आउटसाइड में प्रेजेंट हो आपका इनएक्टिव है, लेकिन जब भी व्हेन इट गेट्स एंट्री इन द होस्ट सेल, जैसे उसे होस्ट सेल के अंदर एंट्री मिल जाती है, इट बिकम्स योर एक्टिव। लेकिन कैसे प्रोसेस होता है वायरस, कैसे हम लोग बोल सकते हैं नए वायरस को, मतलब एक वायरस भी आपकी बॉडी के अंदर गया तो आपके नंबर ऑफ वायरसेज या नंबर ऑफ कॉपीज वो बना सकता है, वो कैसे प्रोसेस होता है वो हम लोग को अभी ये वाले पार्ट में देखना है। तो आपके 5 इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। द फर्स्ट इज योर अटैचमेंट, सेकेंड इज योर पेनिट्रेशन, अटैच मतलब क्या, पहले पर्टिकुलर सेल के ऊपर या एक बैक्टीरिया के ऊपर हम लोग बोल सकते हैं अटैच होता है या सेल के ऊपर अटैच होता है, फिर पेनिट्रेट अंदर जाने की कोशिश करता है। बायोसिंथेसिस मतलब क्या, उसका पर्टिकुलर हम लोग अंदर के जो एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल्स रहेंगे उनके वो एक्सचेंज हो जाएंगे। बाद में क्या होता है आपका असेंबली, वो अच्छे से असेंबल्ड हो जाएंगे, एंड असेंबल हो गए देन दे आर अगेन रेडी टू रिलीज एंड इन्फेक्ट द न्यू होस्ट। ओके, तो ये आपके 5 प्रोसेस है। भाई डायग्राम है आगे देखो। ओके, सो देखो आपका ये कैसे होस्ट सेल, होस्ट सेल मतलब क्या, कोई भी अगर बैक्टीरिया का सेल ले लो, हम लोग बैक्टीरिया लेते हैं या हम लोग पर्टिकुलर अभी कोरोना वायरस जो चालू है तो ये ट्रेंडिंग देखते हैं कि जैसे हम लोग के बॉडी के अंदर जो सेल्स है इंपॉर्टेंट सेल्स है, अगर आपके बॉडी के अंदर गलती से वायरस चला गया तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप इज योर अटैचमेंट। अटैच मतलब क्या, आपके सेल्स के ऊपर वो पहले अटैच रहेगा। ओके, सेकेंड क्या है आपका, सेकेंड इज योर पेनिट्रेशन। देखो उसके जो पैर है वो उसका पैर हम लोग बोल सकते हैं पूरे आपके सेल के अंदर अटैच हो गया, अटैच होने के आपका जो उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था वो उसके हम लोग बोल सकते हैं सेल के अंदर रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद क्या हो गया आपका, यहाँ पे बायोसिंथेसिस एक्सचेंज हो गए, जो जेनेटिक मटेरियल अंदर रिलीज किए गए थे आपके सेल के अंदर वो एक्सचेंज हो गए, एंड वहाँ पे अभी धीरे धीरे प्रोसेस होना स्टार्ट हो रहा है। अभी देखो एक ही वायरस आया था, उसने अंदर का जेनेटिक मटेरियल हम लोग बोल सकते हैं बैक्टीरिया के अंदर उसने रिलीज कर दिए, वो अभी अच्छे से हम लोग बोल सकते सिंथेसाइज हो रहे हैं, एंड वहाँ पे देखो अभी चौथा स्टेप देखो, यहाँ पे एक नए वायरस बन गए, यहाँ पे जो वायरसेस के जो पार्ट्स है नए वायरसेस के वो आपके अच्छे से असेंबल्ड हो गए, एंड असेंबल होने के बाद आपके यहाँ पे वायरसेस फिर से रेडी है। आपका यहाँ पे एक लास्ट स्टेप है, देखो लास्ट स्टेप में उसे बोला जाता है आपके वायरसेस, आपके एक पर्टिकुलर एक प्रोसेस होता है रिलीज आफ्टर रिलीज कैसे होते हैं, तो आपका एक प्रोसेस होता है हम लोग बोल सकते हैं एक एंजाइम की वजह से वो हम लोग बोल सकते हैं पर्टिकुलर वायरस आपके सेल से फिर से बाहर रेडी है दूसरे को इन्फेक्ट करने के लिए। देखो यहाँ पे असेंबल्ड हो गए, असेंबल्ड होने के बाद आपके नए हम लोग बोल सकते हैं एक वायरस गया था लेकिन आपकी उसने नंबर ऑफ कॉपीज़ बना दिए, एंड विद हम लोग बोल सकते हैं
एंजाइमेटिक रिएक्शन से आपका क्या होता है, ये वायरसेस फिर से अभी रेडी है कि आपके नए पेशेंट या हम लोग बोल सकते हैं नए इंडिविजुअल या नए होस्ट को इन्फेक्ट करने के लिए। इसके लिए हम लोग को कहा जाता है टू वेयर अ मास्क, टू वेयर अ प्रॉपर फेस शील्ड, और वी कैन से टू वॉश द हैंड्स प्रॉपरली। क्यों? इसके लिए क्योंकि हम लोग जब भी अगर कोरोना पेशेंट या इनके कांटेक्ट में आ गए तो उनके पास ऑलरेडी उनके बॉडी के अंदर वायरस है, एंड अगर उनके ऑन द वे या एक्टिव पेशेंट अभी उनकी ट्रीटमेंट चालू है, अगर पर्टिकुलर पेशेंट ने अगर मास्क नहीं पहना रहेगा तो ये उनके ड्रॉपलेट्स से या स्नीजिंग से या हम लोग बोल सकते हैं खांसने से उनके वो ड्रॉपलेट्स हम लोग के बॉडी के अंदर चले जाएंगे, एंड ये मल्टीपल रेट में हम लोग के बढ़ सकते हैं। या इसके लिए कभी कोरोना पे इसके लिए हम लोग को मास्क क्यों पहने, क्योंकि अगर बिना मास्क के हम लोग गए तो ऑलरेडी जो पेशेंट है उनके अंदर तो वायरस का डबलिंग रेट तो चालू ही है, साथ ही साथ जो दूसरे को इन्फेक्ट करेगा माइट भी वो थोड़ी सीवियर कंडीशन भी रह सकती है अगर हम लोगों ने प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए तो। सो दिस इज कॉल्ड द लाइटिक फेज या साइकिल ऑफ अ वायरस। कैसे आपका लाइटिक फेज का साइकिल आपका प्रोसेस होता है। सो अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, बायोसिंथेसिस, असेंबली एंड रिलीज। सो आगे है आपका जीन एम्प्लीफिकेशन, दैट इज अ पीसीआर। ओके, सो ये हम लोग देखने वाले आपके नेक्स्ट लेक्चर में, या नेक्स्ट लेक्चर मतलब आपका ये बहुत सारे 3 पार्ट्स में होने वाले। सो वी आर गोइंग टू सी अ जीन एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन मतलब क्या, गिनना कैसे जीन को विद हेल्प ऑफ पीसीआर टेक्निक। पीसीआर का मतलब है आपका पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। Okay, so these things we are going to see in the next video lecture. So till then stay tuned and keep watching. एंड अगर आप मेरे चैनल को फिर से नए रहेंगे सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, and please press the bell icon button so that you can get the latest notification about my videos. Okay, so till then, bye bye, have a good day ahead.